वेलकम फ्यूचराइज ऑफिसर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि 99% पीपल करते हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज यू आर टेकिंग एक्शन। जब अभी सब सो रहे होते हैं, इन दिस टाइम एवरी वन इज स्लीपिंग, यू कैन थिंक ऑफ कोई भी आप एक रैंडम दोस्तों कॉल करना हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, जस्ट कॉल हिम। नहीं यार, आई विल स्टार्ट आफ्टर दिवाली। ओके एक कहावत है, अगर जीतना है तो दुश्मन पे वार तब करो जब वो सो रहा हो। सो लेट्स बिगिन। व्हेन यू आर स्टार्टिंग और कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, यू आर मोर ससेप्टेबल टू मेक मिस्टेक्स। क्या मतलब? अगर तुम बिगिनर हो या फिर तुम प्रीलिम्स नहीं निकल पाए हो, सो यू आर मोर ससेप्टेबल टू डू दीज मिस्टेक्स। क्यों, आगे डिस्कस करेंगे। बट फर्स्टली, इफ नॉट पेड अटेंशन टू कैन फेल नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो। सो इसको नोट डाउन करते चलना। ओके स्टार्टिंग दी फर्स्ट मिस्टेक, दी बिगेस्ट मिस्टेक इज एनसीईआरटी ट्रैप। देखो, जो बिगिनर हैं एंड जो कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, वो इस चीज़ के लिए फॉल कर जाते हैं फॉर दिस मिस्टेक। क्या मैं बता रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। प्रीलिम्स फिर मेंस फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रीलिम्स निकालोगे तो मेंस देने मिलेगा, मेंस निकालोगे तो पर्सनैलिटी टेस्ट का कॉल आएगा। ओके प्रीलिम्स का मार्क्स मेंस बोल रहा हूँ, रैंक में कैलकुलेट होता है? नहीं। मार्क्स एडेड इन रैंक? यस। पर्सनैलिटी टेस्ट का मार्क्स एडेड इन रैंक? यस। सो व्हाट वुड अ टॉपर डू? विल ही फोकस मोर ऑन प्रीलिम्स और मोर ऑन मेंस? ऑफ कोर्स मेंस, उसका मार्क्स ऐड होगा फॉर कैलकुलेटिंग रैंक। फिर प्रीलिम्स कब से करना है? आई टेल यू, फ्रॉम जनवरी you have to focus solely only on prelims, but before January you have to focus only on mains. Okay, कैसे होगा? मैं हूँ ना। For prelims I'll make the videos, you'll get it updated. prelims की GS videos, CSET, current affairs, और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं। सब्सक्राइब टू यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल, आई गेट यू कवर्ड फॉर प्रीलिम्स। अभी मेरी बात मानो, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, इफ नॉट स्टार्टेड नाउ। Point 2. Point 1 confirms you have no strategy. If you are starting from prelims right now, it shows you have no strategy. You need one strategy जो आपको competition से आगे ले जाए. I have one open challenge for all of the viewers. कोई भी एक ऐसा टॉपर या रैंक अचीवर ही दिखा दो जिसके पास स्ट्रैटेजी ना हो। Show me. Everyone has a strategy. अगर आपके पास नहीं है, you can watch here the best video on YouTube history right now. Point 3. नॉट लर्निंग सिलेबस। सिलेबस क्यों? सिलेबस जब आप पढ़ोगे ना, सो यू विल गेट टू नो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कि एनसीईआरटी चैप्टर में से बुद्धिज़्म से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इस पर ज़्यादा फोकस करोगे। जो बात अभी हम मेंस की कि मेंस पे आप ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जनवरी से प्रीलिम्स में करना चाहिए, बट उसके पहले मेंस का फोकस करना चाहिए। वैसे ही नॉट लर्निंग सिलेबस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम इन्वेस्टेड। ओके नाउ, अगर आप सिलेबस ही नहीं देखे हो, सो हाउ विल यू गेट टू नो द इंपॉर्टेंट PYQs, कहाँ से क्या आ रहा है। PYQs जो भी प्रीवियस और क्वेश्चन है, ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सिलेबस एंड सिलेबस ओनली। ओके यू हैव टू लर्न सिलेबस, इफ नॉट लर्न इट राइट नाउ। आई विल मीट यू आफ्टर योर इंटरव्यू, फिर बात करेंगे कि बेनिफिशियल था कि नहीं। ठीक है, डन। नाउ फोर्थ मिस्टेक, फियरिंग अवे फ्रॉम प्रैक्टिस। ओके वॉट डज दिस मीन? प्रीलिम्स के लिए आप मॉक देने से डरते हो, मार्क्स कम आ गए तो। मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग लिखने से डरते हो, कम आ गए तो नहीं लिख पाऊंगा। आंसर राइटिंग में एक एंग्जाइटी होती है लिखने के पहले, सबके साथ होती है। जिसको ओवरकम कर गया वो जीत गया। फियरिंग फ्रॉम प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस इज अ मस्ट, दिस इज कंपल्सरी। ओके मिस्टेक नंबर 5, नॉट मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। इसका क्या मतलब होता है? देयर इज अ सेइंग इन दिल्ली, दोज हु स्टार्ट बिफोर जनवरी इज सक्सेसफुल। कंप्लीट एटलीस्ट ऑप्शनल, कंप्लीट एटलीस्ट ऑप्शनल। ओके दिस इज अ नो ब्रेनर। बाकी आई कैन से यू कैन कंप्लीट ऐसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल इन 3 महीने में। येस यू कैन डू इट, यू कैन। एंड ऑप्शनल इज मेक और ब्रेक। अगर इन तीनों में भी आपको एक चीज़ करनी तो आपको ऑप्शनल करनी चाहिए। इट इज़ अ मस्ट। नॉट मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स लिखने के पहले यू शुड बी मेंस रेडी, क्योंकि प्रीलिम्स
एंड मेंस के बीच में कितना, अच्छा पहले बताओ कब है प्रीलिम्स? 25 में, सबको पता है। मेंस कब है? क्या नहीं पता? जो लिख रहा होता है उसको पता रहता है। हु हैज़ अ कन्विक्शन? 22 अगस्त, 88 डेज का गैप है। आपको मेंस रेडी होना पड़ेगा बिफोर प्रीलिम्स, लिख के ले लो ये चीज़। मन नहीं कर रहा, यू स्टार्ट टेकिंग रेस्ट इवन व्हेन इट्स नॉट योर रेस्ट डे। इसका क्या मतलब होता है? ऐसा कितनी बार होता है आपका कि यार मन नहीं कर रहा, पढ़ रहे हो जाके बेड में सो गए? कितनी बार होता है? एक और, एक दिन ऐसी ब्रेक ले लिया, एक दिन ले लिया, अप्रॉक्सीमेटली समझो 29 दिन ब्रेक ले लिया। अरे प्रीलिम्स के पहले ही आप रेस से बाहर हो जाओगे, यू आर आउट। आपका कंपटीशन 12-12, 16-16 घंटे क्लॉक कर रहा है। ओके मन नहीं कर रहा, ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। तुम तो एग्जाम में बैठने के पहले ही कंपटीशन से हार गए, क्या करें? आई टेल यू वन एग्जाम्पल। 3 लड़कियां रेस दौड़ रही हैं, इशिता, अदिति, तान्या। अदिति तान्या दौड़ने वाली हैं, दौड़ के पहले इशिता बोल रही है मन नहीं कर रहा। कुछ फेमिलियर साउंड हो रहा है? एक बात बताओ, जब रेस स्टार्ट होने वाला है, सब लोग इशिता इशिता चिल्लाएंगे, सबकी नज़र इशिता के ऊपर है, तो क्या वो दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी? ऑफकोर्स शी इज़ गोइंग टू रन। ऑफकोर्स जब अब तक रूम आप अपने वहम में लेटे हो तब तक आपको लग रहा है नहीं यार मन नहीं कर रहा, बट जब आप देखोगे ना बाकी लोग दिन भर आंसर्स लिख रहे हैं, डाउट्स पूछ रहे हैं, तब आप क्यों नहीं पढ़ोगे? यू नीड अ स्टडी ग्रुप राइट नाउ, यू नीड टू ज्वाइन इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके आपको नहीं पता बट आपको चाहिए, इन द लॉन्ग रन यू विल से थैंक्स टू मी। द लास्ट डाउट, लास्ट एंड द मोस्ट डेडली मिस्टेक, नॉट हैविंग कमांड ओवर 3 किंग मेकर्स। ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल विथ फैक्ट्स, नो बकवास। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ये 3 किंग मेकर्स हैं। ऐसे एथिक्स ऑप्शनल याद रखना। एक चलते हैं एक स्टैटिस्टिक्स पे, ईयर वाइज क्या कट ऑफ है। 2020 में थी 736, 2021 में 745, 2022 में 748, 2023 में 741। ओके 740 इज एवरेज, इसको लेके चल सकते हैं। टॉपर विल मोस्ट प्रोबेबली स्कोर अबव दिस जनरल कैटेगरी, ठीक है 740। बट इसमें भी एक कैच है। क्या कैच है? मेंस का फंडा देखो, कंपलसरी पेपर हटा दो, ऐसे GS4 ऑप्शनल, इन तीनों में आपको अप्रॉक्सीमेटली 500 लाना पड़ेगा, क्योंकि GS 1 to 3 में लोग 300 लेके आते हैं, मोटा मोटी इट्स एवरेज 300 ही लेके आते हैं। पूछो क्यों? इन तीनों में बहुत सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं प्रीलिम्स के। जो प्रीलिम्स निकाला है वो मेंस दे रहा है, ये चीज़ सबको आता है। आपको ऐसे GS4 ऑप्शनल निकालना है। दीज 3 आर किंग मेकर्स, ये जो मैंने आपको बोला, विद फैक्ट्स बात कर रहा हूँ, कोई हवे में बात नहीं कर रहा हूँ। ओके एम फॉर 800, देखो 740 कट ऑफ, अगर 800 का एम रखोगे तब कहीं 750 के आसपास लाओगे। नाउ 3 किंग मेकर्स हैं, कैसे करें? UPSC कॉन्फिडेंशियल है सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आपको अभी से सितंबर एंड, यानी कि आप मान के चलो अक्टूबर से दिसंबर तक यू विल बी डन विथ मोर देन हाफ पोर्शन ऑफ मेंस, ठीक है? मैं कंपलसरी पेपर भी बना दूंगा वीडियो, यू विल डू इट फॉर फ्री। 3 महीने में सोचो, बिफोर न्यू ईयर पार्टी आपके मेंस, यू आर मेंस रेडी। GS 1 to 3 प्रैक्टिस कर लेंगे बाद में, यू आर मेंस रेडी। सोचो, जस्ट विजुअलाइज। आप इस बार नया क्या लोगे यार, जनवरी में न्यू ईयर में मैं क्या रेजोल्यूशन लूँ? आप मेंस रेडी, आप रेजोल्यूशन नहीं, आप एक्शन लोगे। 2 न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है सोशियोलॉजी की, ब्रांड न्यू एथिक्स सीरीज। एथिक्स 0 से हीरो, आंसर राइटिंग करेंगे 15 दिन के अंदर, सिर्फ 15 दिन के अंदर एथिक्स की, एथिक्स लिख के यू विल राइट, आई विल गिव यू क्वेश्चंस, आई विल टीच यू फॉर फ्री। सोशियोलॉजी न्यू सीरीज स्टार्ट होगी, 0 से हीरो बना दूंगा लेस देन 2 मंथ्स में, आंसर राइटिंग के साथ एंड फ्री। आंसर राइटिंग आई गिव यू क्वेश्चंस, यू विल राइट आंसर्स ईच एंड एवरी डे। सब लोग आंसर्स भेजेंगे 2 से 3 बजे के बीच, आप क्यों नहीं भेजोगे? यू विल ऑल्सो क्लिक हियर एंड गेट टू नो मोर। एक और चीज, सोशियोलॉजी इज द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल। यू नीड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, प्रेजेंटिंग टू यू एक्सक्लूसिव बैच, ओनली सीरियस कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड। जितनी भी पढ़ाई का मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग इज फ्री। एक स्टेप ऊपर चलते हैं, जो क्वेश्चन सबको मिलेंगे उसके मॉडल आंसर सिर्फ आपको मिलेंगे, जो कि दिल्ली में बनाए गए, ताकि आपको कोई फोमो ना हो कि मैं दिल्ली का एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रही, आई कैन नॉट डू दिस एंड दैट। यू विल ऑल्सो गेट मॉडल आंसर्स डिस्कशन वीडियो। एक चीज़ बताता हूँ, आपने उमा हरथी मैम का टॉपर स्टॉक सुना है?
शी इज़ एन IAS, शी इज़ अ टॉपर, प्रीवियस 1-2 साल पहले ही शी वॉज अ टॉपर। उनका कहना था, मैं मेंस में बैठने के पहले आई हैड अ सेट ऑफ इंट्रोज एंड कंक्लूजन रेडी फॉर एवरी आंसर। क्या क्या लिख के आऊँगी? इंट्रो एंड कंक्लूजन। क्या होता है मेंस में आंसर राइटिंग का पैटर्न क्या है? इंट्रो, हेडिंग, पॉइंट्स, कंक्लूजन। कितने टाइम में? 8 मिनट में। आप क्वेश्चन पढ़ने में आपका 1-1.5 मिनट, प्रोसेसिंग में 1-1.5 मिनट, लिखोगे 5-6 मिनट में। सो यू नीड मॉडल आंसर्स डिस्कशन वीडियो। इसमें यू विल गेट अ सेट ऑफ इंट्रोज एंड कंक्लूजन प्रिपेयर्ड एंड आई विल ट्रेन यू हाउ टू डू इट। दैट इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र। ओके, मूविंग, दिस इज लिमिटेड टू फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, ताकि मैं 1-on-1 सबको देख सकूं। आई कैन हैव अ सर्वेलेंस ओवर एवरीवन। दिस इज एक्सक्लूसिव गाइडेंस बैच। एथिक्स का 30 सितंबर से चालू हो रहा है। यू कैन क्लिक हियर और यू कैन DM ऑन टेलीग्राम @UC हेल्पलाइन। सोशियोलॉजी भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। UC हेल्पलाइन।